नमस्कार, कटिंग चाय मंच आपके विचारों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है श्री सुभाष गोयल जी, जो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य हैं। साथ ही वे जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। व्यापार और व्यापारी हितों के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और योगदान के लिए उनका हार्दिक स्वागत है। सुभाष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बचपन कैसा बीता? आपने आगे के बारे में क्या सोचा था अपने बचपन में? मैं एक छोटे से गांव बदाल में मेरा जन्म हुआ। वहीं पर हमारे पिताजी, हमारे यहाँ किराने का कार्य था, जो बोरगत का काम जिसको बोलते हैं। सभी को किराना, कपड़ा और सभी की एक हमारी दुकान थी और मैंने 8th क्लास वहीं से पास करी है। तभी से मैं स्कूल में था, तब से ही स्कूल के अंदर एक मॉनिटर होना, स्कूल में एक कहते हैं कि एक वहाँ का एक हमारे अध्यक्ष होना, ये हमारी रुचि थी मेरी शुरू से ही। मैंने वहाँ पर 8th क्लास पास करने के बाद में यहाँ जयपुर आया और जयपुर में मैंने माणक चौक स्कूल में हमारा 9th में लिया। मैं मैथ्स में बहुत ही होशियार था सभी। तब मैं गांव में आया तो गांव में एक्चुअली पढ़ाई बहुत अच्छी थी, तो उसके बाद में मैंने माणक चौक स्कूल में अपना लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं जयपुर आया तब भी हमने एक दुकान किराने की, जो कि एक चांदपुर बाजार में हमारे पास ली और वहाँ से हमारा जीवन स्टार्ट किया। तो उस किराने की दुकान में बैठते हुए मैंने हमारी स्कूलिंग करी और फिर उसके बाद में कॉलेज जो है अग्रवाल कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। तब से ही मेरी रुचि इन चीज़ों में बराबर रही है कि मैं समाज की और हमारे व्यापारियों के हितार्थ के लिए और उनकी सेवाएं करने का मन में ही शुरू से ही एक मेरे मन में लगन थी, जो मैं कार्य करते आ रहा हूँ। जैसा कि हम सर देख रहे हैं कि आप में बचपन से ही लीडरशिप की क्वालिटी है, तो आप स्वदेशी और लोकल टू वोकल पे क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर स्वदेशी है तो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जो अपना विजन रखा उसके लिए हमने अनेकों काम किए। उसके लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपकी, हमने हवा महल से एक स्वदेशी का एक स्टिकर हमारा निकाला कि ये हमारे प्रतिष्ठान पे स्वदेशी ही मिलता है। और पूरे राजस्थान में एक बड़ी चौपड़ पर हमारे कहता हूँ कि माननीय सुनील सिंह जी, जो हमारे चेयरमैन है बोर्ड के, वो आए और हवा महल से इस अभियान का शुभारंभ किया और शुभारंभ करके पूरे देश में स्वदेशी की थीम पर हमने इसको रखा और वाकई लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि स्वदेशी है तो सब कुछ है। इसी से हमारे राष्ट्र का निर्माण है और स्वदेशी उत्पादन अगर होगा तो निश्चित ही हमारे को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हमारे को साथ में व्यापार भी मिलेगा। सर, एमएसएमई पे आपका क्या कहना है? एमएसएमई में हम लोगों ने काफी काम किया है। एमएसएमई पहले सिर्फ इंडस्ट्रीज वालों के लिए थी, लेकिन अब भारत सरकार ने हमारे रिटेलर्स व्यापारियों के लिए भी उसके अंदर बहुत बड़ी सुविधाएं दे दी, जिसमें कि उनको लोन लेना, उनको प्रमोट करना, साथ ही इनिशिएटिव स्कीम के लिए हम लोग वो सारी चीजों का जो सरकार के द्वारा दी हुई है हमारे व्यापारियों की मीटिंग करना और व्यापारियों तक, रिटेलर्स तक इन चीजों तक पहुंचाना कि आपको कैसे एमएसएमई का पूरा लाभ लेते हुए हमारे व्यापार को बढ़ाना है। हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो बदलाव की शुरुआत करते हैं, कुछ अपने काम से, कुछ अपने विचारों से। यहां आपके काम को मंच और विचारों को आवाज मिलती है, क्योंकि प्रसिद्धि खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। कटिंग चाय मंच आपके विचारों का। सर, सरकारी जन कल्याण योजनाओं पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सरकार अनेकों अपनी योजनाएं लाते हैं, लेकिन हमारे जनता तक नहीं पहुंचती, व्यापारियों तक नहीं पहुंचती और हमारे युवाओं तक नहीं पहुंचती। उसके लिए हम लोग जा करके, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे गांव पे हो, चाहे एक मोहल्ले में हो, हम व्यापारियों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्टूडेंट्स को करके, और उनको सरकार की योजनाएं बताते हैं ताकि उनको एक लाभ मिले और वो पूरा लाभ भी लेते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार योजनाएं बना देती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराना हम लोगों का दायित्व है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो या अन्य लोगों का। क्योंकि सरकार बना करके छोड़ेगी, वो जन जन तक नहीं पहुंचा सकती। उनका काम हम जो है हमारी व्यापारिक संगठनों के माध्यम से हम करते हैं। सर, जीएसटी पे आपका क्या कहना है? मतलब सरकार ने जीएसटी बनाया है, तो क्या वो सही है व्यापारियों के लिए? जीएसटी के लिए तो मैं आपको कितनी बड़ी खुशी बोलूंगा।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि दीपावली पे एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे जो जीएसटी का। हमेशा हम क्या होता था कि व्यापारी जीएसटी कम करने के लिए हमेशा सरकार को पत्र लिखना, बोलना, सब कुछ होता था। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जीएसटी आप देखेंगे 28% से 0 पे लाना, 28 से 5% लाना, 28 से 12 पे लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 395 आइटम्स पे जो जीएसटी को कम करने का काम किया। तो हमारी दीपावली, इस बार की जो दीपावली थी, डबल खुशी वाली दीपावली थी। हमारी दीपावली एक 12 महीने का त्योहार होता है, उस त्योहार के ऊपर हमें इतनी बड़ी खुशी मिली कि हमने इसको डबल खुशी वाली दीपावली मनाई। और आप देखेंगे कि जिस दवाइयों पे 18% था, हमारी इंश्योरेंस, हमारी लाइफ इंश्योरेंस जो करते थे उस पर 18 से 28% टैक्स था, उसको 0 करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे बहुत बड़ी राहत भी मिली है और एक अच्छा देश में खुशहाली भी आई है। सर, व्यापार विकास के बारे में आपकी क्या राय है? व्यापार और विकास के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। व्यापार एक इतना अनलिमिटेड हो चुका है। अब हमारा जो डिजिटली जमाना आ चुका है और लोग इसको एक्सेप्ट भी करने लग गए हैं, तो व्यापार तो इतना है कि, और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो स्वदेशी का जो बढ़ावा दिया है, निश्चित ही आज हमारे पास में ऑप्शन मिलेंगे, हमारे प्रोडक्ट बनेंगे और प्रोडक्ट बन के और पूरे देश और विदेश में भी जाएंगे, तो निश्चित ही हमारा व्यापार बढ़ेगा। और व्यापार बढ़ेगा तो हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और हम लोगों को भी उसमें साथ में रोजगार मिलेगा। और इन्हीं चीजों को हम जनता तक और व्यापारियों तक ले जाने का काम करते हैं। सर, शिक्षा और युवा विकास में आपका क्या योगदान है? शिक्षा में आपने एक बोलना चाहूंगा, आज का युवा और आज का जो डिजिटलाइज है, इसको निश्चित ही, जैसे कि आज हम कहते हैं कि हमारे देश की बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान खड़े हैं, वो जवान हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो रक्षा के साथ में आज हमारे युवा वर्ग और हमारे व्यापारिक वर्ग भी आज आपको डिजिटल आना होगा। उसके लिए हम अनेकों काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है, आपको डिजिटल में बढ़ने के लिए बनाया है। और ये एक ऐसी चीज प्लेटफॉर्म बन गई कि आप घर बैठे ही पूरे वर्ल्ड में अपने माल की सप्लाई दे सकते हैं, अपने माल को मंगा सकते हैं और अपने एक कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को एक खूबी बेच सकते हो। तो ये किससे व्यापार तो निश्चित बढ़ ही बढ़ रहा है और आज हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और हमको रोजगार भी जो है मिल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस के खिलाफ थे व्यापारी, तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर आपकी क्या राय है? आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। हम स्वयं भी पहले इस चीज के थे कि हमारे जो ये विदेशी कंपनियां, जोमेटो थी या डीमार्ट, इस तरीके की जो कि हमारी विदेशी कंपनियां हमसे पहले लालच दे करके बड़े कमीशन 20 से 50%, 100% कमीशन देना, और अब तो उसमें बदमाशियां होने लग गई कि नकली माल तक भी सप्लाई होने लग गया। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ONDC डिजी दुकान की एक ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा उपक्रम चालू किया और हम लोगों तक उस बात की आई। तो अभी रिसेंटली हमने ONDC का लॉन्चिंग राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने उसकी लॉन्चिंग करी है। और जयपुर व्यापार महासंघ और साथ ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के संयोजन में हमने जयपुर में एक बड़ा आयोजन किया। उसमें हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो है राज्यवर्धन जी भी उसमें उपस्थित रहे। हमारे सुनील सिंह जी जो कि चेयरमैन है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के, उनके साधिन्य में और बहुत बड़े आयोजन में। अब क्या हो रहा है कि हम लोग जो विदेशी कंपनियां थी उनके, ठीक है, उन्होंने हमारा व्यापार को नुकसान किया, लेकिन अब जनता भी समझने लग गई कि इनसे हमारे को नुकसान ही है, क्योंकि कमीशन भी उनका बड़ा है, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो जनता समझने लग गई। तो भारत सरकार ने हमारे व्यापारियों को जो आज माल परचेज करने में और माल बेचने में जो दिक्कत आ रही थी, आप उस ONDC के ऐप पे बहुत नॉमिनल कमीशन के ऊपर सरकार ने इस ऐप को किया। इससे हमारा प्रोडक्ट जो भी है हम इस पे ऑनलाइन करेंगे, कोई उसमें चार्ज नहीं है किसी भी प्रकार का, आप फ्री में अपना ऑनलाइन ऑनवर्ड होइए। उसमें साथ में हमारे व्यापारी B2B, व्यापारी से व्यापारी, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, सेमी होलसेलर व्यापारियों तक पहुंचाने का जो काम किया है। और आज हमारे उसमें लगभग
लगभग 5,000 से अधिक एक 1.5 महीने में ही व्यापारी जुड़ चुके हैं और उन तक माल की सप्लाई भी होने लग गई है और उसको काफ़ी लेने भी लग गए। तो अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे व्यापारियों को, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, अब जब देश इतनी आगे बढ़ चुका, थर्ड अर्थव्यवस्था में आ रहा है, तो निश्चित ही हमको डिजिटली अपनाना पड़ेगा। और डिजिटली अगर आएंगे तो हमारे को ऑप्शन हजारों मिलेंगे और लोग, व्यापारी बहुत इसमें जुड़ने लग गया है। सर, एआई पे आपका क्या कहना है? एआई व्यापारियों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है? एआई जो है, एआई में आप देखिए, आज एआई हमारे व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहा है। आज जो चीज हम 6 घंटे में कर पा रहे थे वो सेकंडों पे एआई के माध्यम से होने लग गया। तो एआई हमारे व्यापार के बढ़ावा देने के लिए, हमारे व्यापार को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, साथ में मैं और कहूँगा कि आज के युवाओं के लिए भी एआई से बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और एआई आज हमारे ज़माने, आज हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी हाल ही में हमने एआई के ऊपर एक बड़ी सेमिनार कराई और हमारे व्यापारियों को समझाया कि एआई से क्या क्या लाभ हैं। हाँ, निश्चित ही कुछ बातें ऐसी होती है कि जो अच्छाई होती है उसमें 1-2 कमियां भी होती है, लेकिन हम उन कमियों को ध्यान में ना रखते हुए जो चीज़ हमको लाभ मिल रहा है, जो हमारे व्यापार को बढ़ा रहा है, हमारे देश को बढ़ा रहे हैं और हमारी हर चीज़ को बढ़ाने में, एक आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि एक क्रिएटिव हमको बनाना है जिसमें हमारे को कितने टाइम लग जाता है, कितने घंटे लगते हैं, जो एआई के माध्यम से होता है और उसमें आप जो बोलेंगे वो करेक्शन भी हो जाता है। तो एआई हमको एक्सेप्ट करना ही है और लोग धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने भी लग गए। सर, हमारी अर्थव्यवस्था पे आपकी क्या राय है? हमारी अर्थव्यवस्था तो आज आप देखेंगे कि पूरी, पहले 11वीं पायदान पर था और आज 3रे पायदान पे पहुंच रहा है। अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान की, मैं कहता हूं कि इससे बेटर हो ही नहीं सकती जो अभी चल रही है। और निश्चित ही विश्व गुरु के रूप में हमारा हिंदुस्तान जा रहा है। आज हमारा युवा, पहले निश्चित ही मैं बताना चाहता हूं कि हमारे युवाओं के अंदर एक ही चीज थी कि बाहर जाना, पढ़ना और वहां नौकरी करना। लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें वोकल फॉर लोकल का जो दिया है और देश में हर सुविधाओं को उन्होंने डेवलप किया है, तो निश्चित ही बच्चे हमारे जो है अब वापस, हो सकता है पढ़ने कहीं भी जाए, लेकिन युवा अब व्यापार जो है पूरा हमारे भारत में कर रहे हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म बड़ा मिल गया और डिजिटल के प्लेटफॉर्म की वजह से उनको स्टार्टअप में बहुत बड़ा बूस्टअप मिल रहा है और उनको व्यापार करने में भी एक आनंद आ रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी पहले से बहुत बड़ी सुदृढ़ हो चुकी है और निश्चित ही आने वाले समय में और सुदृढ़ होगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपने समाज सेवा करने का ही क्यों सोचा? ये भी आपका एक अच्छा है, ये एक प्रभु की मुझे देन समझो, जो कि प्रभु के मन था कि मैं जीवन में करूं। और ये मेरे बचपन से ही था कि मैं हमेशा व्यापारिक और समाज सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। हम आए तो एक रिटेलर, छोटी सी दुकान से, किराने की से किया और आज प्रभु के आशीर्वाद से मैं तो कहता हूँ कि प्रभु का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, जो आज मेरे इंडस्ट्रीज भी 4-4, 5-5 इंडस्ट्रीज भी है, होटल भी है, बहुत बड़ा व्यवसाय भी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे युवा जो है, आज जो हम व्यापार पहले करते थे उसमें नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो हमारा देश का जो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, उसमें हमारे बच्चे भी उसी में व्यापार में आने लग गए। तो मेरे तो बच्चे भी हैं और मैं तो आपको भी कहना चाहूँगा कि आज की जो बच्चियां हैं, महिला हैं, युवा वर्ग है, उनको भी अपने व्यापार में आना चाहिए। और मैं तो, मेरी बहू तक भी, मैं आप मुझे कहेंगे, वो भी अपना व्यापार खुद के हाथ से उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, जो कि फेस वाला होता है, एक जल वो होता है क्या, गुलाब जल है, ऐसे आइटम खुद ने बना करके मार्केट में प्रोडक्ट बेच रही है। तो ये हमारे युवाओं के लिए भी एक अच्छी पहल है। मतदाता जागरूकता पे आपका क्या योगदान था? मैम, आपने बहुत ही बढ़िया है कि हमारे मत का उपयोग अवश्य हमको करना चाहिए। मत के उपयोग के लिए हमने
पहले भी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बहुत बड़ी कैंपेनिंग करी जयपुर व्यापार महासंघ के बैनर के ऊपर। हमने पूरे जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में की कि हमारे मत का उपयोग होना चाहिए। वोट भले ही आपकी मर्जी किसी को भी दें आप, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई। और साथ में और बताना चाहूँगा कि हमने उस दिन हमारे प्रतिष्ठान बंद रखे और हमने एक ही बात कही कि जिसके अंगुली पे निशान अपने वोट देने का नहीं होगा उसको अपनी दुकान में प्रवेश करने तक की हमने कही कि भाई उसको प्रवेश करने तक का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब देश रहेगा और हमारी देश में स्वतंत्रता रहेगी तो हम बचेंगे। तो इसी के लिए हमने कैंपेनिंग करी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और लोगों ने बढ़ चढ़ करके और मतदान का उपयोग भी किया है। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे जाकर के जागरूक अभियान भी किए। हमने हर प्रतिष्ठानों पर जाकर के पंपलेंट भी दिए और लोगों को जाकर के बोला। यहाँ तक भी हमने तो एक ढोल बजा करके पूरे शहर में एक एक में कि यार आप लोगों को जो है हमको मतदान करना चाहिए। और एक जागरूकता का अभियान बड़ी लेवल पे हमने मतलब एक तरह से हमारा निर्वाचन आयोग और जयपुर कलेक्टर महोदय के साथ में बैठ करके काफ़ी मीटिंगें भी हुई इसके लिए। हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो बदलाव की शुरुआत करते हैं, कुछ अपने काम से, कुछ अपने विचारों से। यहां आपके काम को मंच और विचारों को आवाज मिलती है, क्योंकि प्रसिद्धि खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। कटिंग छाय, मंच आपके विचारों का। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर आपकी क्या राय है? आज सामाजिक और भारतीय मूल्य हमारे रहेंगे तो हम रहेंगे। आज हमारी संस्कृति आप देखिए, हम आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिसमें मैं आप राजस्थान की विशेष करेंगे तो हमारे हर त्योहार पे आज हमारे बच्चों के हम जो हमारे बड़ों के त्योहार पे जाकर के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और मन की हर बात सामने होती है। तो हमारे जितने त्योहार होंगे उससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। आप देखिए दीपावली के ऊपर हमारी सबसे अधिक बिक्री होती है, हमारा नवरात्रों में बिक्री होती है, अभी 30 के ऊपर आज ही कल ही थी। तो जितने त्योहार हमारे होंगे तो निश्चित हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और एक आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। यही हिंदुस्तान की एक पहचान है जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम भी करते हैं और हमारे भाईचारे को बढ़ाने का भी काम करती है। सर, आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो सबसे अच्छी रही हो, ऐसा आपने कोई काम किया हो जो सबसे अच्छा हो आपकी नजर में? हम बस मेरी एक ही रुचि रहती है कि हम कैसे कहते हैं कि एक जनता को, व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। अब आप देखेंगे कि मुझे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का जो सदस्य बनाया, उससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हमारे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसमें पूरे हिंदुस्तान से मुझे एक सदस्य के रूप में चुना, जो कि राजस्थान की तरफ से हूं एकमात्र। और इतनी बड़ी व्यवस्था दी कि उसमें 9 डिपार्टमेंट हमारे साथ एसोसिएट किया और मैं पहली बार बना तो माननीय पीयूष गोयल जी जयपुर आए और आकर के हमारी मीटिंग में और ये चीजों का कहते हैं विश्लेषण किया। ये अपने आप में कितनी बड़ी व्यवस्था दी है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मैं कुछ किसी के लिए कर सकता हूँ और साथ में ये कहते हैं कि हमारे व्यापार को बढ़ा सकता हूँ। ये एक मन का जज्बा था और वो भगवान ने उसके साथ में दिया है। और इसी में देखिए आप आज ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो जीएसटी में जितना हुआ है, आज हम लोगों से हमने हर मोहल्ले में, हर शहर में जाकर के लगभग मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सुनील सिंह जी ने तो 400 से अधिक बड़े प्रोग्राम किए। मैंने स्वयं ने 100 से अधिक प्रोग्राम राजस्थान में जाकर के व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके विचार लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे बोर्ड के माध्यम से हमने 28,000 पत्र दिए थे कि ये व्यापारियों के सुझाव है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सुझावों को भी सम्मिलित करते हुए उन्होंने जो जीएसटी में राहत दी है, आज व्यापार में सरलीकरण दिया है। यहाँ तक कि जीएसटी के अंदर अभी हमारे व्यापारियों को दिक्कत आ रही थी तो एक ऐप बना करके उसमें आप अपने घर में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, एक मोबाइल पर अपनी पूरी चीज की रिपोर्ट ले सकते हो कि हमारी टीडीएस जमा हुआ कि नहीं, हमारी जीएसटी जमा हुई कि नहीं, हमारी रिटर्न गई कि नहीं। ऐसी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और जीएसटी के द्वारा जो की गई है, यही एक हमारे लिए बहुत अच्छी लाभकारी है। व्यापार विकास के बारे में आपका क्या फ्यूचर विजन है? व्यापार की कोई अनलिमिटेड है। व्यापार तो आज हम यही सोच रखें कि हमको व्यापारी
व्यापार देने वाला बनना है। हमको कभी व्यापार के लिए कर्मचारी बनने की जरूरत नहीं है। व्यापार अथाह है, व्यापार में और इतना इजी व्यापार है, क्योंकि आज का जो डिजिटलाइज है, आपको हर चीज़ के बारे में सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। आप जो चीज़ समझना चाहें कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको पूरी चीज़ ऑनलाइन पता लग रहा है। पहले तो हमको एक चीज़ लगाने के लिए भी 50 जगह जाना पड़ता था, चाहे कुछ भी लगाएं। आप घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट जो भी लगाना चाहें, आप एक बार क्लिक करिए, क्लिक करते हैं आपको पूरी डिटेल आएगी और उसकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इतनी बड़ी आज हमारा जो प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो निश्चित ही हमारे व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। सर, ऐसा कोई एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को और युवाओं को देना चाहते हो? बहुत ही अच्छी बात है। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि अभी पहले भी मैंने रखी कि बॉर्डर पे जवान हमारे देश की रक्षा करता है, लेकिन आज का युवा डिजिटलाइज आएगा, एआई का पूरा उपयोग लेगा और निश्चित ही नए नए आइडिया, नई नई खोज जो कि आज हमारी आवश्यकता है, तो ये युवा अगर आगे बढ़ कर के करते हैं तो निश्चित ही हमारा देश और भी बड़ी लेवल पे बढ़ेगा। और ये आज देश की, आप ये मत सोचिए कि वही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आज हमारा युवा है बहुत बड़ा रक्षा करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लाना, नया डिजिटल लाना और नए देश के विकास के लिए नए नए काम करना। आप देखिए यहाँ बैठे बैठे कहाँ से कहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए एक मैं कहना चाहूँगा कि उनको हमारा एक आइडिया डिजिटलाइज होना और हमको एक पूरा प्रॉपर इसमें लगना, ये आपका सबसे बड़ा देश को बचाना और देश के लिए रक्षा करना होगा। सर, आपका कोई ऐसा डेवलपमेंट आइडिया जो आपको लगता है कि समाज के लिए ज़रूरी है? समाज के लिए ज़रूरी बिल्कुल, हमको एक तो सांस्कृतिक जो आपको भी मैंने रखा है वो ज़रूरी है। हमारी संस्कृति बचेगी, हम लोग तभी आगे कुछ सरवाइव करेंगे। एक दूसरे का मान सम्मान होगा, एक दूसरे की बात को रखा जाएगा और साथ में हमारी संस्कृति हमारे पास होनी चाहिए। और संस्कृति है तो निश्चित ही हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा आने वाली पीढ़ियों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सर, महिलाओं के विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो आजकल बहुत बड़ा स्वरोजगार है और महिलाएं बहुत बढ़ भी रही है। मैं अब देख रहा हूँ हर फील्ड के अंदर आज महिलाओं ने अपनी योग्य सहभागिता दे रही है, चाहे स्टार्टअप में हो, चाहे और में। अभी आपने मेरे से पूछा था, मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली है हमारी, हम 5 भाइयों का परिवार है। हम लोग आज तक भी एक ही चूल्हे में खाना खाते आ रहे हैं। अब आपको एक बताना चाहूँगा, और यहाँ तक कि मेरी छोटे भाई की वाइफ भी मुझसे आज भी घूंघट निकालती है। ये हमारी एक संस्कृति थी। लेकिन अब जो बच्चियाँ आ रही है, हमारी बहुएं आ रही है, वो अपने आप में इतनी डेवलप हो रही है कि वो खुद की अपनी इंडस्ट्रीज लगा रही है, खुद का अपना ऑफिस संभाल रही है, खुद का अपना व्यापार संभाल रही है। तो निश्चित ही महिलाएं पहले से बहुत बड़े आगे बढ़ चुकी है और बढ़ना भी चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ हर बार आपको कि आज की बच्चियों को अपने रोजगार को अपने आप स्वयं के आना चाहिए। और अब हमारे व्यापारियों को भी कहता हूँ कि हमारी बच्चियों को, बहुओं को आप 6 घंटे 8 घंटे अपने व्यापार में लगाइए, ताकि हमारे को एक तो व्यापार को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा और उनका भी एक कहते हैं कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो अब मिल भी रहा है और ये एक अच्छी पहल के साथ में है। सर, आप इतना सब कुछ कैसे कर पाए? किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट था आपको आपकी फैमिली में? क्या है कि ये आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम लोग 5 भाई हैं, एक हमारी बहन है और हम जॉइंट फैमिली है। हमारा व्यापार भी जॉइंट है और धीरे धीरे आपको मैंने बताया कि हमने एक किराने की दुकान सबसे पहले ली, उसके बाद एक फैक्ट्री लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, फिर चौथी लगाई, ये कंटिन्यू चलता रहा। और लेकिन हमने हमारे परिवार को एक साथ रहे, एक ही चूल्हे में, मारवाड़ी भाषा में कहेंगे एक ही चूल्हे में हमने लोगों ने खाना खाया। आज तक भी हम करीब 40 से 50 लोग एक ही चूल्हे में खाना खाते हैं और ये सपोर्ट सबसे बड़ा हमारे परिवार का रहा। परिवार के हमारे पिताजी ने और भाई ने हमेशा, मैं जो भी मोटिवेशन काम करता था, समाज सेवा मान लो, व्यापारिक सेवा, तो उन्होंने मुझे आगे से आगे बढ़ करके कहा कि नहीं, एक अच्छे रास्ते पे हो और आपको करना चाहिए। उसमें कहीं उन्होंने रुकावट नहीं आई। ये हमारे फैमिली का बहुत बड़ा
सपोर्ट रहा है। और मैं तो कहना भी चाहूँगा कि आपका जितनी ताकत जॉइंट फैमिली में है, उसके कहीं भी कितने भी कुछ भी होता है, छोटा सा फंक्शन भी होता है तो कितनी खुशियाँ बढ़ती है। आज हमको बुलाने में बड़े जोर आते हैं कि अगर एक एक परिवार रहता है तो उसको बुलाने में दिक्कत आती है। यहाँ तो एक ऐसा उत्सव रोज़ 24 घंटे रहता है कि चाहे छोटी सी बात भी होगी तो बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। तो मेरे वो फैमिली का, हमारे परिवार का, मेरे भाइयों का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं, और आज भी उनका मुझे मिल रहा है, उसी की वजह से मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। सर, आपकी फैमिली रूट्स जो थी वो ही सामाजिक सेवा में आपको प्रेरित करती थी और बिजनेस भी आपके रूट से आया है, या ये आपने इंडिविजुअली स्टार्ट? नहीं, ये देखो हमारे निश्चित ही मेरे बड़े भाई साहब भी थे, मेरे पिताजी भी शुरू से ही सामाजिक कार्यों में थे और बड़े भाई साहब भी सामाजिक कार्यों में थे। वो पहले खुद भी दाल मिल हमारे हैं तो उनके भी अध्यक्ष रहे, बाज़ारों के अध्यक्ष भी रहे। तो ये प्रेरणा हमको मिली है और हम लोग शुरू से ही, हमारी लगभग 7 पीढ़ी व्यापारी श्रेणी में जा रही है और हमारे आज भी जो बच्चे आ रहे हैं वो भी हमारे साथ व्यापार में आ रहे हैं। ये हमारी, कहते हैं कि बुजुर्गों की देन मानता हूँ, उनका आशीर्वाद है और हमारे परिवार का एक दूसरे का आशीर्वाद और एक दूसरे का सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं। सर, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, पर्यावरण अगर है तो सब कुछ है। उसके लिए हमको जल बचाना है, साथ में हमारे को वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर जगह हमको करना चाहिए और साथ में चाहे हमारी बर्थडे हो, एक बहाना बनता है, बर्थडे हो, जन्मदिन हो और अन्य अवसरों पर भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी शादी भी होती है तो उसमें भी एक पेड़ को गिफ्ट में दें तो कम से कम एक जा करके वो उसका उपयोग करें। और अगर हमारा पर्यावरण बचा हुआ है तो हम सब कुछ बचे हुए। पर्यावरण से ही बारिश होती है और पर्यावरण ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खरीद के नहीं ला सकते, ये हमको एक बनाना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। सर, हमने सुना है कि आपने मैराथन भी ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो उसके बारे में कुछ हाँ, मैराथन हमने हमारे बड़ी स्केल पे हमने स्वदेशी मैराथन कराई, स्वदेशी हमने दौड़ कराई, जिसका एक संदेश था कि हम स्वदेशी ही अपनाएं, स्वदेशी ही बेचे और स्वदेशी ही अपनाएं, क्योंकि हमारे देश में आज स्वदेशी की इतनी बढ़िया चीज़ है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, पहले कहते थे कि साहब चाइना के खिलौने और ये सब आते थे, आप देखते थे नाम ही चाइना हो गया, वो लाए तीसरे दिन टूट जाता था। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान का स्वदेशी चीज़, आज कहते हैं कि दादा लावे पोते बढ़ते, वो वाली चीज़ जब हमको मिल रही है तो स्वदेशी को बढ़ावा देना भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होगी। और एक स्वदेशी एक अपने आप में एक प्रोडक्ट भी अच्छा है और एक मजबूती के साथ में है और रीजनेबल रेट के साथ में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने हमें और युवाओं को बहुत प्रेरित किया है। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि आपका और कटिंग चाय, जो आपने एक बहुत ही अच्छा चैनल है जो कि आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, यहाँ तक कहूँगा कि विदेशों में भी आपकी एक आवाज़ है और आप एक सच्चाई को दिखाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।